पिछली बार हम ये सीख रहे थे सेकंड फॉर्म वर्ब का जो पास्ट टेंस है। आई वेंट मतलब मैं गया था। आई रोट यानी मैंने लिखा था, मैंने लिख लिया था, मैं लिख चुका था, मैंने लिख डाला। तो लिख डाला, लिख लिया, लिख चुका, ऐसे हिंदी में हम बहुत सारे शब्द बोलते हैं पास्ट के लिए। इंग्लिश में उसको सिर्फ कहेंगे आई रोट। ये रोट वो राइट का सेकंड फॉर्म है। हम ये जो सीख रहे थे इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स, उसमें जो लास्ट वर्ड है राइट, रोट, रिटन। तो ये राइट हमने सीख लिया था। आई राइट, आई कैन राइट, आई विल राइट, आई शुड राइट, आई मस्ट राइट, वो कैसे यूज करेंगे। ये भी हमने सीखा आई रोट यानी मैंने लिखा, लिखा था, लिख लिया था, लिख डाला था, लिख चुका था। अभी जो लास्ट वाला है वो थर्ड फॉर्म, जिसको ग्रामर की लैंग्वेज में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हम इसको वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री ऐसे भी बोल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये पहले दो हमने सीख लिए। अभी ये हम तीसरा कैसे यूज करेंगे वो सीखेंगे। आई रोट यानी मैंने लिखा, लिख लिया, लिख डाला। तो सेकंड फॉर्म के साथ कोई भी उसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। लेकिन जब थर्ड फॉर्म बोलेंगे रिटन, तो उसके आगे हैव लिखेंगे। आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, लिख लिया है, मैं लिख चुका हूँ, मैंने लिख डाला है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन अ न्यू स्टोरी, मैंने एक नई स्टोरी लिखी है। आई हैव रिटन मैनी बुक्स, मैंने काफी सारी किताबें लिखी हैं। आई हैव रिटन दिस पोयम, ये पोयम मैंने लिखा है। सो आई हैव रिटन मतलब मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, मैंने लिख दिया है, मैंने लिख डाला है, मैं लिख चुका हूँ। ये सब उसके मतलब होंगे। वैसे ही आप ये जोर जोर से बोले, उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखे। वी रोट हमने लिखा, लिखा था, लिख डाला था, लिख चुके थे। वी हैव रिटन हमने लिखा है, लिख दिया है, लिख डाला है, लिख चुके हैं। वैसे ही रोट उसने लिखा था। ही हैज रिटन, जब ही बोलेंगे तो हैज बोलेंगे, हैव नहीं। ये हम बहुत पहले सीख चुके थे। आई हैव, वी हैव, यू हैव, बट ही हैज, शी हैज, इट हैज। सो ही हैज रिटन, उसने लिखा है, उसने लिख दिया है, उसने लिख डाला है। तो वैसे ही इस सबको आप बोलते जाइए और उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। यहाँ कुछ शब्द रखे हैं नीचे। नाउ प्रैक्टिस इट अलाउड यूजिंग प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ ईट, ड्रिंक, टीच, बाय और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। आप इसके भी सारे शब्दों को यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ जो शब्द दिए हैं हम उसकी बात करेंगे। पहला शब्द है ईट। तो ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट एंड थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो यहाँ बोलेंगे ही एट फ्रूट्स, उसने फ्रूट्स खाए थे, खा लिए थे। ही हैज ईटन फ्रूट्स, उसने फ्रूट्स खा लिए हैं, वह खा चुका है, उसने खाया है। ड्रिंक का ड्रैंक होता है सी ड्रैंक टी, उसने चाय पी ली थी, उसने चाय पी थी, उसने चाय पी ली। सी हैज ड्रंक टी, उसने चाय पी ली है, वह चाय पी चुकी है। टीच का टॉट होता है आई टॉट, मैंने सिखाया था, मैंने पढ़ाया था। आई हैव टॉट, मैंने सिखाया है, मैंने पढ़ाया है, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने पढ़ा दिया है, सिखा दिया है। तो इसी तरह से ये सारे शब्दों की प्रैक्टिस करें और जो सेंटेंस उसका जो पूरा बनेगा वो इस तरह से बनेगा। मॉम, आई हैव डन माई होमवर्क, कैन आई प्ले द गेम नाउ। मतलब एक लड़का अपनी मम्मी को बोल रहा है कि मम्मी मैंने मेरा होमवर्क कर दिया है, क्या अभी मैं गेम खेल सकता हूँ। तो आई हैव डन, तो हैव डन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। डू का थर्ड फॉर्म डन होता है। और ये कैन का मतलब हम समझ चुके थे पहले। तो ये बच्चा पूछ रहा है अभी मैं क्या गेम खेल सकता हूँ। सो हैव डन मतलब मैंने मेरा होमवर्क कर दिया है। वैसे आप ये सारे सेंटेंस पढ़े, उसका मतलब समझे और उसको आप नोटबुक में लिखे, उसका हिंदी बनाकर लिखे। अवर नेबर हैज इनवाइटेड अस फॉर टी, मतलब हमारे पड़ोसी ने हमें चाय पर बुलाया है। सो वी आर गोइंग टू देयर हाउस, सो हम वहां जा रहे हैं। हिज फादर हैज बॉट हिम अ न्यू कार, उसके पापा ने उसको नई गाड़ी दिला दी है। हैज बॉट। आई हैव रिटन अ न्यू बुक, मतलब मैंने एक नई किताब लिखी है। वी हैव टोल्ड देम मैनी टाइम्स, हमने उनको काफी बार बताया है, कहा है, बोला है। तो ये सारे सेंटेंस आप देखिए, उसमें हैव और हैज, आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज, सी हैज, इट हैज होगा। उसके बाद जो आएगा वो वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, वो रहेगा। उसका मतलब ऐसा हो गया है, ऐसा कंप्लीट हो चुका है, उसका मतलब ऐसा होगा। तो ये सारे सेंटेंस आप नोटबुक में लिखिए और उसका हिंदी अनुवाद क्या होगा वो करिए।